ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर हो, अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने रिजिड बॉडी के बारे में या रिजिड लिंक के बारे में जाना था, किस प्रकार से उसकी अलोंग वेलोसिटी होती है, अलोंग द लिंक होती है, और किस प्रकार से परपेंडिकुलर वेलोसिटी काम करती है, किस प्रकार से उसमें रोटेशन आते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी किस प्रकार से काम करती है। उसी के साथ साथ जाना था एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन किस प्रकार से काम करता है। और एक्सेलरेशन एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ी बहुत जानकारी हमने ले ली थी। अब फिर से आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। एक्सेलरेशन एनालिसिस करते हैं साथियों। कोई लिंक है अपनी फिक्स है, इस लिंक को फिक्स कर रखा है एंगुलर स्पीड से, आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन लगेगा, वो भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लग सकता है। यहाँ पर आपको एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर ओमेगा ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है। अब यदि एक्सेलरेशन आ रहा है इस पॉइंट पर, तो आप देखना चाहेंगे तो नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन फील होता है, जो इस पॉइंट को हमेशा एक पथ में घुमाने का कार्य करता है, रेडियल एक्सेलरेशन, वो आपको देखने को मिलेगा, जिसे AR से हम प्रदर्शित करेंगे। AR यह है रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से इसे हम जानते हैं। और दूसरा, इसके परपेंडिकुलर जो लिंक है, इसके परपेंडिकुलर इस प्रकार टेंजेंट लें या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा। जो एक्सेलरेशन होगा अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसका कार्य होता है मैग्नीट्यूड को चेंज करना। जिस वेलोसिटी से घूम रहा है, सेम साइड में लगेगा तो वेलोसिटी बढ़ाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो वैल्यू कम करेगा। जैसा कि किसी एंगुलर स्पीड से लिंक घूम रही है, घूमती रहेगी, तो इसमें रेडियल एक्सेलरेशन रहेगा आपका। लेकिन इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, तो आपको यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब यदि एंगुलर एक्सेलरेशन लग रहा है तो आपको इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इधर की तरफ आपको यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपको वापस इधर की तरफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा इस पॉइंट पर। अब मान लेते हैं ये लिंक इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन लग रहा है। दूसरा, यहाँ पर आपको लग रहा है जो वेलोसिटी है इस पॉइंट की देखना चाहें तो ये वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। अब ये वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको बता रही है। अब यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में आपको एंगुलर एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। यदि ये नीचे की तरफ होता तो सेम डायरेक्शन हो जाता, इसकी वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड बढ़ा देता। तो इसका काम क्या होता है, या तो जो वेलोसिटी होती है उसको बढ़ाता है या घटाता है। अब इनका नामकरण के लिए किस चीज़ को क्या बोला जा रहा है, ये आपको बता दिया है और लिखा हुआ भी है। एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन बताएगा, AR रेडियल एक्सेलरेशन बताएगा, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है R ओमेगा स्क्वायर, या इसे आप B स्क्वायर डिवाइडेड बाई R लिख सकते हैं। और नेक्स्ट एक्सेलरेशन है अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला होता है आर एल्फा या एल्फा आर। इस प्रकार से इनके फॉर्मूले होते हैं। अब यदि रेडियल एक्सेलरेशन निकालना हो तो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, AR BA, इसको रेडियल एक्सेलरेशन बोलेंगे पॉइंट बी का, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए किसके बराबर होगा, वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी, जो रेडियस है या जो लेंथ है ए बी की। इस प्रकार से यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड पता होगा वेलोसिटी का, और नीचे लिंक की लेंथ पता होगा, तो आपको रेडियल एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा सेंट्रीपिटल है तो सेंटर की तरफ बना रहेगा। ये क्या करता है, इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ, जो अपना वेलोसिटी वेक्टर है पॉइंट बी की वेलोसिटी ए के सापेक्ष में, इसकी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। क्योंकि अभी यहाँ ये पॉइंट, नेक्स्ट लिंक यहाँ आएगी तो यहाँ आ जाएगा, तो इस प्रकार से अभी डायरेक्शन इधर थी, अब यहाँ आ जाएगी, टेंजेंट बदलता आता है तो डायरेक्शन इसकी चेंज करता रहता है, जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है। और यदि अब हम आते हैं यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए, इसकी तरफ आते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर एल्फा होता है। तो आर क्या होती है, रेडियस या लेंथ होती है लिंक की, तो ए बी की जितनी लेंथ है एल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनकी यूनिट रहती है, जैसा कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पर ये क्या है, ऊपर थी टुवर्ड बी टू ए, बी से ए की तरफ थी या कहा जाए सेंटर की तरफ, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगी लिंक है, लिंक इस प्रकार है, तो ये एक्सेलरेशन
परपेंडिकुलर लगेगा, नीचे की तरफ लग सकता है, ऊपर की तरफ। ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन किधर लग रहा है। एक्सेलरेशन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है तो ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा लिंक के। और ये क्या करता है, इट चेंजेज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड, यदि इस डायरेक्शन वेलोसिटी है, इधर ही एक्सेलरेशन लग रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा देगा, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड को कम करेगा। तो आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। दूसरा एक्सेलरेशन था जो डायरेक्शन को चेंज कर रहा था, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। यदि स्टडी करते हुए आप आ रहे हैं तो इनमें से कुछ कंडीशन स्पेशल दे दी जाए आपको तो किस प्रकार उन्हें आप पहचान सकते हैं। फॉर एनी रोटेटिंग लिंक रेडियल एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं हो सकता। यदि कोई बॉडी घूम रही है, लिंक घूम रही है, तो उसका रेडियल एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता। एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है मे और मे नोट, ये 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। मे और मे नोट भी 0, ये 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एंगुलर स्पीड कांस्टेंट की बात चल रही है यहाँ पर, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट चल रही है तो ये तो आपका रेडियल एक्सेलरेशन होगा, जरूरी नहीं है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो उसमें। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं ये लिंक घूम रही है, रेडियल एक्सेलरेशन लग रहा है इसमें, एंगुलर स्पीड इसकी फिक्स है तो इस प्रकार से घूमता रहेगा। अब इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट ओमेगा से घूमती जा रही है। यदि किन्हीं कारणों बस या फिर आपको वैल्यू दे दी जाए इफ रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 0, यदि ये कंडीशन दे दी जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स एट दिस इंस्टेंट इट्स एंगुलर वेलोसिटी 0। प्योर ट्रांसलेशन आप कह सकते हैं यदि ये वेलोसिटी 0 हो गई है तो उस समय ये रोटेशन नहीं कर रही होगी। किसी भी क्षण ये आपको घूमती हुई नजर आ रही है लेकिन ये लिंकों का मैकेनिज्म हो सकता है इस प्रकार का हो, तो इस क्षण यहाँ पर प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है, इसमें रोटेशन नहीं कर रही है, ना फुल रोटेशन कर रही है ना ही थोड़ा जरा सा भी कर रही है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।